जय सत्यम सिद्धाय में स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं यतेंद्र मोहन घनसल, सदगुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी का शिष्य व सत्यासी मिशन का भक्त। आज आप सभी को सदगुरु बोध पुस्तक से स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की जीवनी के एक नए लेख से अवगत कराने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक या टाइटल है ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ प्राप्ति। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से सुनते हुए चलेंगे मेरे साथ, तो आप भी यह जान पाएंगे कि आखिर ब्रह्मचर्य का असली अर्थ यानी सच्चा अर्थ क्या होता है। अब यहाँ जहाँ आप मैं सुनेंगे वहाँ सत्य साहिब जी अपनी बात कर रहे हैं। मैंने अपने गांव के खेतों में ट्यूबवेल के पास बने भुस के बोंगे में भुस खाली होने से बनी जगह में एक फोल्डिंग कुर्सी डाल रखी थी। जब हमारे यहाँ आज जहाँ आश्रम है वहाँ जहाँ गद्दी स्थित है वहाँ भी भुस का बोंगा ही था। वहाँ छुपकर ध्यान किया करता था ताकि कोई ढूंढ नहीं पाए। तब मैंने हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हुए, उनके शरीर की मालिश करते हुए, उनके वस्त्र आभूषण उतारता हुआ उन्हें स्नान कराता था और फिर से उन्हें वही वस्त्र और गहने आभूषण पहनाता हुआ ऐसे ही ध्यान में डूबा रहता था। और ध्यान में डूबे हुए कितना समय गुजर जाता ये पता ही नहीं चलता था। और ध्यान में देखता था कि हनुमान जी जैसे कह रहे हो, अरे यहाँ भी हाथ की मालिश कर दे, आदि इस तरह की बातें। इसी बीच मैंने शंकराचार्य जी की शक्ति पूजा बिना संपूर्णता नहीं मिलती, ब्रह्म ज्ञान आदि आता ये विषय लेख पर चिंतन किया और तब देवी के श्लोक के साथ उनको भी इसी तरह स्नान कराने की ध्यान में चेष्टा की। अब स्त्रीलिंग भेद से काम भाव की उत्पत्ति और ब्रह्मचर्य प्राप्ति से स्थान पर ब्रह्मचर्य खंडित होने का भय और माता के प्रति काम भाव के पाप बोध आने से मन बहुत ही उद्विग्न होने से ध्यान जमना ही बंद हो गया। बस चरण तक ही सब ठहर जाता था। मुझे पूरा माह हो गया, यानी कि 1 महीना यूं ही गुजर गया इस सब से जूझते हुए, कभी गांव में तो कभी शहर में। जहां भी ध्यान लगना शुरू होता था कि फिर टूट जाता था तुरंत ही। तब मैंने विचार किया, अरे छोड़ो, अपने हनुमान जी ही सही हैं, इन्हीं की ध्यान ही शक्ति पूजा है। इस विचार के चलते संकल्प हुआ, कल से देवी आराधना बंद। बस ऐसा संकल्प के उदय होते ही मैं ध्यान में जड़त्व भाव को प्राप्त हो स्थिर हो गया और देखा कि एक देवत्व प्रभा मंडला युक्त, लालिमा युक्त, गौरवर्ण की सहज वस्त्रधारी, अपूर्व सुंदर, परंतु किसी भी संसारी में देखी स्त्री से चेहरा नहीं मिलता है, एक ऐसी स्त्री मेरे सामने खड़ी है और बोली कि शरीर पर मत रुक, इसके परे जा, इसमें लीन हो। और तब जैसे मैंने उन्हें छुआ, वे एक दूधिया रंग के सौंदर्य युक्त प्रकाश में एक स्त्री की आभा स्वरूप में बदल गई। मैं जैसे उनमें प्रविष्ट हुआ और इसके बाद मुझे भान नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि यह सब शक्ति पूजा और दर्शन अलिंग दर्शन का सत्यार्थ साक्षात्कार जो मुझे हुआ, ये आखिर है क्या, ये क्या रहस्य है। फिर समझ आया कि जब हम इष्ट में सीधे मंत्र जप और ध्यान करते हैं तो कभी उनमें प्रवेश नहीं कर सकते, शीघ्र ही मन उचट जाएगा। यहाँ भक्ति सूत्र यह है कि पहले इष्ट के शरीर के एक एक अंग की सेवा करते हुए स्पर्श करो। यही यथार्थ न्यास ध्यान है, जिससे भक्त को अपने शरीर में 5 अनुभूतियां होंगी, जिसमें प्रथम स्पर्श है। स्पर्श की परिपक्वता होने पर यही यथार्थ रूप के दर्शन होने प्रारंभ होते हैं, न कि कोई कल्पनात्मक चित्र देखकर उसे त्राटक का विषय बनाकर ध्यान करने से कभी भी मन स्थिर नहीं होगा। ये स्मरण रखें, जब स्पर्श से भक्त में स्वयं की काम वासना का शोधन होता है, यही काम भाव भी निरंतर शोधित होता हुआ प्रेम और अंत में समर्पण बनता है। ऐसा होते हुए ही आत्मसात को वो प्राप्त होता है जो यहाँ कहा गया है। इसमें बड़ा विस्तार और गूढ़ अर्थ है। यही सत्यार्थ रासलीला कहलाती है। इसी की ठीक ठीक प्राप्ति होने पर ही प्रथम शरीर में श्वेत और रस का निकलना और उसका बोधन और शोधन होता है। मनुष्य में जो लिंग भेद करता मूल बीज वीर्य और रज है, यही यहाँ यथार्थ प्रेम चैतन्य और जागृत होकर स्खलन से होता हुआ शुद्धाशुद्ध भाव को प्राप्त होकर
ऊर्ध्व बनता है। यही छिपा और प्रकट है खंड से अखंड ब्रह्मचर्य सिद्धि का सच्चा रहस्य, और यही गुरु गमय है। यही सभी पुरुष भक्ति में सर्वप्रथम प्रकृति बने, यानी स्वयं के लिंग भेद को त्याग, और स्त्री भी यथार्थ स्त्री बनकर स्वयं के लिंग भेद को त्यागती है। तभी ये रहस्य यही है। यही छिपा है स्त्री का कुंडलिनी जागरण। तुम देखोगे कि रामकृष्ण परमहंस पुरुष से स्त्री बन गए और उन्हें स्त्री से पुरुष बने, तब स्वयं को प्राप्त हुए। यही रासलीला में सभी स्त्री भाव लिए पूर्व जन्म के पुरुष ऋषि हैं। यहाँ केवल आराध्य ही पुरुष होता है। ये पुरुष साधना है और सिद्धि रहस्य भी। और जो स्त्री इष्ट साधक है वे भी प्रथम स्त्री बनती है। यही है प्राकृतिक साधना और प्रकृति को पार करना। इसे पार करे बगैर कोई सिद्ध नहीं होगा। यही कुंडली जागरण का सच्चा योग रहस्य है। बाकी नहीं, हनुमान भी राम के सेवक भाव लिए उनकी सेविका ही हैं। लिंग भेद का अहम रहते भक्ति का सच्चा स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। और ठीक यही एक रहस्य और समझ आएगा। जो भक्त अभी अनेक देवी देवताओं की अपने घर में पूजा करते रहते हैं उसे व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। जैसे एक पति होता है या एक पत्नी एक होती है तभी सच्चा प्रेम बनता है। और जो अनेक पुरुष या स्त्रियों से प्रेम लाभ करता है वो व्यभिचारी कहलाता है। और ये भक्ति किसी एक इष्ट के प्रेम से होती है, और एक इष्ट की प्राप्ति एक गुरु की प्राप्ति से होती है। वही बताता है कि भक्ति रहस्य आखिर है क्या। जब तक उपरोक्त भक्ति के सेवा आदि 9 रहस्य को नहीं जानोगे तब तक इष्ट या गुरु सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि व्यर्थ ही पूजा करते अपना जीवन व्यर्थ गवाओगे। यही मैंने अपनी साधना दर्शन में महाज्ञान पाया था कि बहुत वर्षों के बाद इन सब भावों पर अधिकार होने पर समझ आया कि ये सब दर्शन आदि असल में ये सब पुरुष देव और स्त्री देवी आदि भाव प्रत्येक मनुष्य में व्याप्त उसके सूर्य और चंद्र नाड़ी यानी स्वयं में जो पुरुष शक्ति यानी नेगेटिव और स्त्री शक्ति पॉजिटिव जिन्हें इंगला पिंगला कहते हैं उनका साक्षात्कार होता है। और जो प्रकाश युक्त अलिंग शरीर का प्रभा मंडल युक्त दर्शन होता है वो इन दोनों स्त्री और पुरुष लिंग का एकीकरण संयुक्त अवस्था है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी का प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। यही मन की 2 सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल्स टू शून्य यानी केवल ऊर्जा शक्ति का मेल जिसे कुंडलिनी कहते हैं। यहाँ 2 दर्शन होते हैं। प्रथम केवल बिंदु दर्शन जो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल्स टू शून्य का मेल बिंदु जिसे ज्योति दर्शन कहते हैं। ठीक यहीं पर यह शून्य स्वरूप ज्योति बिंदु अपने स्वरूप का विस्तार करता है तभी नाद सुनाई आता है। तब जो एक विस्फोट होता है वहां उस ऊर्जा ई और फट के बीच अनेक स्वर चिन्ह चिन्ह बांसुरी घोष शून्य का घूमता स्वर आदि सुनाई आते हैं। ऐसे ही इस बिंदु के सर्पाकार विस्तार का कुंडलिनी जागृति क्रम है। और यही यथार्थ मन यानी समस्त इच्छाओं के समूह का एक होना और दर्शन कहलाता है, जो केवल ऊर्जा स्वरूप में ही दिखता है। जिसे ये दर्शन होता है वो केवल इस आकार रहित स्वरूप के दर्शन पाने से इसे निराकार ईश्वर का दर्शन कहकर अभिव्यक्त करता है। जबकि ये दर्शन और अनुभूति केवल ऊर्जा या शक्ति का दर्शन मात्र है। इसीलिए जब साधक को अपनी समस्त इच्छाओं के एक ही स्वरूप के एकीकरण की उपलब्धि हो जाती है तो वो इस भौतिक जगत की सभी मायावादी शक्तियों का स्वामी बन जाता है। समस्त मन की अनंत इच्छाओं और उसके स्वरूपों को प्रकट और अधिकार करने में सक्षम हो जाता है। ये भी केवल मायाविक दर्शन और शक्ति प्राप्ति से अधिक कुछ और नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार और मोक्ष नहीं है, ये याद रखें। ये केवल ऊर्जात्मक भौतिक संसार ही है। इससे आगे आध्यात्मिक संसार है। यहाँ आगे के ज्ञान पर सार ये है कि इष्ट या गुरु, विशेषकर जो गुरु जो किसी इष्ट का अनुयायी नहीं है, जिसने इस रहस्य को जान लिया है, आत्मसात किया है, जिसे गीता में योगी कहते हैं, वही मुक्त है। इसीलिए कृष्ण को लोग कृष्ण नाम से जानते हैं, जबकि कृष्ण ने कहा है कि मेरे अनेक नाम हैं, हर जन्म में मैं हुआ हूँ,
मैं अजन्मा हूँ का अर्थ है मैं केवल योगी हूँ, योग युक्त नहीं। इसीलिए इष्ट और योगी अर्थ प्रदान करने वाला गुरु किसी से प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम करने का अर्थ है अभी प्रेम की प्राप्ति के लेन और देन के भाव में पड़ना है, और जब वो केवल प्रेम बन जाएगा तब वो ना दाता है ना लेता है, क्योंकि वो केवल परिपूर्ण है। यही अवस्था अखंड और प्रेम कहलाती है। यही नाम प्रेम ईश है। तुम उससे प्रेम करो जो प्रेम है, तब एक होंगे और तब स्वयं के संपूर्ण तत्व को प्राप्त करोगे जो कि तुम खुद सदा से हो, यानी प्रेम। तभी अखंड प्रेम की अवस्था की प्राप्ति होगी। यही सच्चा आत्म साक्षात्कार कहलाता है, जो कि समाधि या निर्विकल्प समाधि या प्रेम समाधि नहीं है, बल्कि आत्मा की सहज अवस्था है, जो थी, जो है और जो हमेशा रहेगी। यही प्राप्ति का नाम योग और योगी होना है। यही बनो, यही मैं हूँ सत्य। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख था। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की जीवनी से आपने इसे समझने की कोशिश की होगी। यदि आपको ये समझ नहीं आया एक बार में, तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करें और फिर से एक बार सुने, तो आपको अवश्य ये समझ आ जाएगा। इसी के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेवा तप दान करते रहिए, जाप करते रहिए। जय सत्यम सिद्धाय नमः।